जय की जय। लाल की जय। भैया दक्षिणा ले लिए सारी कथा सुनते समय। लेते हैं भगवान तो आज की निर्जला एकादशी है, वो निर्जल जल लेने के लिए बताइए। कौन सी एकादशी पंडित जी? निर्जला एकादशी है, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं इसको, पांडव एकादशी भी कहते हैं इसको। ठीक है, जो आज के दिन जो कभी व्रत ना रहता हो उसके लिए बताइए ये निर्जला एकादशी। वैसे तो हम महीने की दोनों एकादशी करते हैं और करनी भी चाहिए, जो नहीं कर रहा वो करे, ठीक है ना। तो इसमें व्यास जी के कहते हैं कि हे पितामह, दाता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। ये कौन कह रहा है? भीम कह रहा है। उनके चारों भाई नकुल सहदेव अर्जुन सब सुरग को जा रहे थे, तो भीम बोला कि भगवान मैं कैसे सुरग जाऊँगा, मेरे को भी सुरग जाना, यहाँ क्या करूँगा। तो भगवान ने कहा तो भाई तुम्हारा मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि 10,000 आत्माओं का बल था उसमें, तो भूख कैसे सहन करे। तो इसलिए भगवान ने बोला वो मैं दान पुण्य कर लूँगा, महाराज कोई पूजा पाठ कर लूँगा, अगर उससे स्वर्ग पहुँच जाऊँ। तो भगवान बोले कि भाई उससे थोड़ा समय लगेगा, मगर तू व्रत करेगा तो जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। तो भीम ने कहा महाराज कोई ऐसा बताओ जो कि साल में एक ही दिन मुझे करना पड़े और उसी से मैं मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने सोच विचार किया और फिर बताया कि भैया जेठ की तपती हुई दोपहरी, आपको इतनी धूप भी ना पड़ती महाराज, जेठ की तपती हुई दोपहरी में और जंगल में जाकर तपस्या करो। भीम से कहा भगवान ने जंगल में जाकर तपस्या करो और निर्जल जल, मतलब ना छाया हो, ना जल हो, ना फल हो, ऐसी तपस्या तुम करो और रात भर भगवान का 24 घंटे जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। ऐसा भीम से भगवान ने कहा। तो भीम से आदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगा कि हे पिता मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत करना पड़े तो वह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि बैठी हुई है, सो मैं भोजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या मैं एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीम नरक में जाने के भय से भयभीत हो गया और कांप कर कहने लगा कि अब मैं क्या करूँ। महीने में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता हूँ, हाँ वर्ष में एक व्रत का कथन मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृष और मिथुन की संक्रांति के बीच में
जेठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम मृगला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन के सिवा जल वर्जित है। इसका मतलब समझ रहे हो, सुबह दांत कुल्ला करते हैं ना तो खूब पानी कुल्ला करते हैं, मगर 3 बार से ज़्यादा नहीं करना, नहीं वो भी मद्यपान मतलब दारू के समान हो जाएगा, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, पीने की तो बहुत दूर की बात है, पानी जो कुल्ला करना है वो 3 बार आचमन नहीं करना। माँ से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, वह अन्यथा वह मद्यपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से